बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आसान सर्फ हिस्सा दोम का सबक नंबर 18 है। इस सबक के अंदर हम लोग फ़ेल नहीं का बयान पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फ़ेल अम्र का बयान पढ़ा था और फिर फ़ेल अम्र की जो गर्दानें थीं उन तमाम को हमने पढ़ा और उसके साथ साथ मश्क वग़ैरह जो थी उनको हमने हल किया था। और आज के सबक के अंदर हम लोग फ़ेल नहीं को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। फ़ेल नहीं का बयान। फ़ेल नहीं वो फ़ेल है जिसके ज़रिए किसी काम से रोका जाए, जैसे ला तज़रिब, मत मार तू। फ़ेल नहीं हकीकत में फ़ेल अम्र है। फ़ेल अम्र में किसी काम के करने का हुक्म होता है और फ़ेल नहीं में किसी काम के ना करने का हुक्म होता है। यानी अब यहाँ पर सबसे पहले फ़ेल नहीं की तारीफ़ बयान कर रहे हैं कि फ़ेल नहीं ऐसे फ़ेल को कहते हैं, यानी ऐसे काम को कहते हैं जिसके ज़रिए किसी काम से रोका जाए, यानी किसी काम से मना किया जाए। तो फ़ेल नहीं भी ये फ़ेल अम्र की ही तरह होता है हकीकत में। यानी फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं में बस थोड़ा सा का फ़र्क है। फ़ेल अम्र के अंदर किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है और फ़ेल नहीं के अंदर किसी काम से रोका जाता है। यानी काम करने का हुक्म दिया जाता है फ़ेल अम्र के अंदर और फ़ेल नहीं के अंदर काम से रोका जाता है। लेकिन हकीकत में फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं जो है ये एक ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है कि अम्र के अंदर काम का हुक्म दिया जाता है, यानी काम करने को कहा जाता है, और नहीं के अंदर काम से रोका जाता है। अब आगे कह रहे हैं असली फ़ेल नहीं हाजिर मारूफ़ है, मगर अम्र हाजिर मारूफ़ की तरह इसके बनाने का अलहदा कायदा नहीं है। यानी फ़ेल नहीं की जो गर्दान है वो असल गर्दान फ़ेल नहीं हाजिर मारूफ़ ही है, मगर फ़ेल अम्र मारूफ़ जिस तरीके से हमने ऊपर पढ़ा था कि अम्र हाजिर मारूफ़ ही असल गर्दान है और बाकी जो गर्दानें आती हैं वो भी अम्र की ही गर्दान है, लेकिन असल जो अम्र की गर्दान है वो अम्र हाजिर मारूफ़ ही है। तो उसी तरीके से नहीं की भी बहुत सारी गर्दानें आती है, लेकिन फ़ेल नहीं की जो असल गर्दान है वो नहीं हाजिर मारूफ़ ही है। बाकिया जो है वो भी नहीं की गर्दान है, लेकिन असल जो फ़ेल नहीं की गर्दान है वो फ़ेल नहीं हाजिर मारूफ़ की ही गर्दान है। और अम्र हाजिर मारूफ़ जो है उसके बनाने का जो कायदा था वो अलग था। अलहदा का मतलब होता है अलग, तो वो अलग था। और अब जो हम पढ़ेंगे फ़ेल नहीं के बनाने का कायदा वो अलग है, लेकिन जो दोनों में बात एक ही जैसी है कि अम्र हाजिर मारूफ़ ही असल अम्र है, उसी तरीके से नहीं जो है वो नहीं हाजिर मारूफ़ ही असल नहीं की गर्दान है। बकिया और जो गर्दानें हैं वो भी नहीं की ही गर्दान है, लेकिन जो असल गर्दान है वो नहीं हाजिर मारूफ़ ही है। लेकिन दोनों के बनाने का कायदा अलग है। हाजिर के बनाने का हमने कायदा अलग पढ़ा था और नहीं के जो बनाने का कायदा है वो अलग है। अब नीचे उस कायदे को बयान कर रहे हैं। कहते हैं फ़ेल नहीं मुज़ारे से बनता है और उसका तरीक़ा ये है कि मुज़ारे के शुरू में लाए नहीं लगाया जाए और आखिर में हर्फ इल्लत हो तो उसको गिरा दिया जाए, वरना आखिरी हर्फ को साकिन कर दिया जाए। जैसे यदऊ से ला यदऊ, यरमी से ला यरमी, यरज़ा से ला यरज़ा, यंसुरु से ला यंसुर। फ़ेल नहीं जो है ये मुज़ारे से ही बनता है और इसके बनाने का तरीका ये है कि फ़ेल नहीं के शुरू में हम लाए नहीं बढ़ाते हैं। अब लाए नहीं क्या है? ये लाम और अलिफ जो दिख रहा है इसी को फ़ेल लाए नहीं कहा जाता है। तो शुरू में लाए नहीं बढ़ाएंगे और आखिर में देखेंगे अगर हर्फ इल्लत है, यानी वाव अलिफ या में से कोई हर्फ आ रहा है तो उसको गिरा देंगे, नहीं तो आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे। अब मिसाल में हम समझते हैं। जैसे सबसे पहले मिसाल दी हुई है यदऊ, तो यदऊ को अब हमें बनाना है फ़ेल नहीं। तो सबसे पहले तो हम शुरू में ला लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने ऊपर कायदा पढ़ा कि मुज़ारे के शुरू में लाए नहीं बढ़ाया जाए। तो लाए नहीं क्या है? लाए नहीं है ला, तो हमने यदऊ के शुरू में ला बढ़ा दिया। अब बोला गया है कि आखिरी में अगर हर्फ इल्लत हो तो उसको गिरा दिया जाए। तो यहाँ पर हर्फ इल्लत आ रहा है क्योंकि यदऊ के अंदर वाव है आखिर में, और वाव ये हर्फ इल्लत में से है, क्योंकि वाव अलिफ या ये तीनों हर्फ इल्लत है, तो वाव यहाँ पर हर्फ इल्लत में से आ रहा है तो इसको हम गिरा देंगे। तो यदऊ से ये बन जाएगा ला यदऊ। दूसरी मिसाल है यरमी। यरमी से भी हमें फ़ेल नहीं बनाना है। तो फ़ेल नहीं बनाने के लिए सबसे पहले शुरू में हम लाए नहीं लगाएंगे, मुज़ारे के शुरू में लाए नहीं बढ़ाएंगे। तो यरमी के हमने शुरू में ला बढ़ा दिया। अब आगे कह रहे हैं कि अगर आखिर में हर्फ इल्लत हो तो उसको गिरा दिया जाए। तो यरमी के अंदर आखिर में हर्फ इल्लत या आ रहा है, ये जो या है ये हर्फ इल्लत में से है, तो इसलिए हम या को गिरा देंगे। तो यरमी से बन जाएगा ला यरमी। आगे कह रहे हैं यरज़ा।
यरज़ा से अब हमें फ़ेल नहीं बनाना है, तो इसके भी हम शुरू में लाई नहीं बढ़ाएंगे, फिर आखिर में हर्फ़ इल्लत या आ रहा है तो इसको गिरा देंगे, तो यरज़ा से बन जाएगा ला यरज़ा। उसके बाद है आगे यंसुरू, तो यंसुरू से अब हमें फ़ेल नहीं बनाना है, तो सबसे पहले तो शुरू में हम लाई नहीं बढ़ाएंगे, तो ला बढ़ा दिया। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि अगर आखिर में हर्फ़ इल्लत हो तो उसको गिरा दिया जाए। तो यंसुरू के अंदर कोई भी हर्फ़ इल्लत नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ लिया है, कई मरतबा हमने पढ़ा है कि हर्फ़ इल्लत जो है वो 3 ही है, वाव, अलिफ और या। तो यंसुरू के अंदर ना वाव है, ना अलिफ है और ना ही या है, यानी कोई हर्फ़ इल्लत नहीं है। तो अब हर्फ़ इल्लत नहीं है तो फिर उसकी क्या शक्ल बनेगी वो आगे बताया है कि अगर हर्फ़ इल्लत ना हो तो आखिरी हर्फ़ को क्या कर देना है, साकिन कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, रा जो है ये आखिरी हर्फ यंसुरू के अंदर, इस रा को हम साकिन कर देंगे, तो यंसुरू से बन जाएगा ला यंसुर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कायदा समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं फ़ेल नहीं में भी नून एराबी गिर जाता है और नून फ़ाली जो है वो बाकी रहता है, और नहीं के माने में ताकीद पैदा करने के लिए उसके आखिर में नून ताकीद सकीला और ख़फ़ीफ़ा लगाते हैं, मगर शुरू में लाम ताकीद मफ्तून नहीं लगाते, क्योंकि शुरू में लाई नहीं पहले से मौजूद है और 2 हर्फ एक तरह के जमा नहीं होते। अब यहाँ पर वही बात बताई गई, जिस तरीके से फ़िल अम्र के अंदर नून एराबी गिर जाता है और नून फ़ाली बाकी रहता है, उसी तरीके से फ़िल नहीं के अंदर भी नून एराबी जो है ये गिर जाएगा और जो नून फ़ाली है वो बाकी रहेगा। और कह रहे हैं कि जिस तरीके से अम्र के माने में ताकीद पैदा करने के लिए हमने आखिर में नून ताकीद सकीला और ख़फ़ीफ़ा लगाया था, उसी तरीके से नहीं के माने में भी ताकीद पैदा करने के लिए हम आखिर में नून ताकीद सकीला और ख़फ़ीफ़ा लगाएंगे, लेकिन शुरू में जो है लाम ताकीद मफ्तू नहीं लगाएंगे, क्योंकि फ़िल नहीं जो है इसके शुरू में लाई नहीं पहले से लगा हुआ है, और ये बात आपको पहले ही पता है कि 2 हर्फ एक तरह के एक साथ जमा नहीं हो सकते। और यही कायदा हमने अम्र के अंदर भी पढ़ा था कि हमने जो अम्र के अंदर ताकीद पैदा करने के लिए नून ताकीद सकीला और ख़फ़ीफ़ा लगाया था, तो वहाँ पर भी हमने शुरू में लाम ताकीद मफ्तू नहीं लगाया था, क्योंकि लाम अम्र मकसूर पहले से वहाँ पर मौजूद था। तो उसी तरीके से नहीं के अंदर भी लाई नहीं पहले से लगा हुआ है, तो इसीलिए इसके ताकीद पैदा करने के लिए हम नून ताकीद सकीला और ख़फ़ीफ़ा तो आखिर में बढ़ाएंगे, लेकिन शुरू में लाम ताकीद मफ्तू नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके शुरू में लाई नहीं पहले से मौजूद है और 2 हर्फ एक तरह के जमा नहीं हो सकते। ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया है कि 2 हर्फ एक ही तरह के एक साथ जमा नहीं हो सकते। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं फ़ायदा। मुज़ारे मनफ़ी और फ़ेल नहीं में लफ्ज़ी फ़र्क ये है कि मुज़ारे मनफ़ी के आखिर में पेश होता है और नून एराबी और हुरूफ़ इल्लत बाकी रहते हैं, और फ़ेल नहीं के आखिर में जज़्म होता है और नून एराबी और हुरूफ़ इल्लत गिर जाते हैं। यानी हमने ऊपर पढ़ा था, इससे पहले पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था कि मुज़ारे मनफ़ी का कायदा, मुज़ारे मनफ़ी बनाने का कायदा, शुरू में ला बढ़ाने से मुज़ारे मनफ़ी बन जाता है। तो मुज़ारे मनफ़ी और फ़ेल नहीं, ये दोनों के जो लिखने का तरीका वो तो एक ही लग रहा है। तो अब दोनों के अंदर लफ्ज़ी फ़र्क क्या होगा, यानी लफ्ज़ों में क्या फ़र्क है दोनों के अंदर, उसको इस फ़ायदे के अंदर बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि मुज़ारे मनफ़ी के आखिर में जो है वो पेश होता है, यानी मुज़ारे मनफ़ी जो है इसके आखिरी हर्फ पर पेश होता है, और नून एराबी और हुरूफ़ इल्लत जो है वो बाकी रहते हैं मुज़ारे मनफ़ी के अंदर। लेकिन फ़ेल नहीं के अंदर इसका उल्टा होता है, यानी मुज़ारे मनफ़ी के आखिर में तो पेश होता है, लेकिन फ़ेल नहीं के आखिर में जज़्म होता है, और मुज़ारे मनफ़ी के जो आखिर में मुज़ारे मनफ़ी की जो गर्दान है उसके अंदर नून एराबी और हुरूफ़ इल्लत बाकी रहते हैं, लेकिन फ़ेल नहीं के अंदर नून एराबी भी गिर जाते हैं और हुरूफ़ इल्लत जो है वो भी गिर जाते हैं। तो मुज़ारे मनफ़ी और फ़ेल नहीं के अंदर यही 3 फ़र्क है जिससे इन दोनों की गर्दान की पहचान की जा सकती है। आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि और मानवी फ़र्क ये है कि मुज़ारे मनफ़ी के ज़रिए किसी बात के ना होने की ख़बर दी जाती है, जैसे ला याकुलू, नहीं खाता है या नहीं खाएगा वो, और फ़ेल नहीं में किसी काम से रोका जाता है, जैसे ला ताकुल, मत खातू। यानी वो जो ऊपर हमने पढ़ा कि लफ्ज़ी फ़र्क क्या है, तो वो तो लफ्ज़ों की में फ़र्क हो गया, यानी गर्दान की लिखने का क्या तरीका है उसका फ़र्क बताया गया। अब कह रहे हैं माने में क्या फ़र्क होगा, यानी मुज़ारे मनफ़ी और फ़ेल नहीं के जो माने हैं उसके अंदर क्या फ़र्क लाया जाएगा, उसको बयान कर रहे हैं कि फ़ेल मनफ़ी जो है उसके अंदर उसके अंदर जो है
किसी बात के ना होने की ख़बर दी जाती है। जैसे ला याकुल, नहीं खाता है या नहीं खाएगा वो एक मर्द। और फ़ेल नहीं जो है उसमें किसी काम से रोका जाता है। जैसे ला ताकुल मत खातू, यानी एक तरह से ना खाने का हुक्म दिया जाता है ये फ़ेल नहीं के अंदर। और ना करना ना होना जो है वो फ़ेल नहीं मुज़ारे मनफ़ी के अंदर मालूम होता है। यानी मुज़ारे मनफ़ी के अंदर किसी काम का ना करना या ना होना मालूम होता है, लेकिन फ़ेल अम्र जो है उसके अंदर ना करने का हुक्म दिया जाता है। तो दोनों के अंदर यही फ़र्क है। वो ऊपर हमने पढ़ लिया लफ्ज़ी फ़र्क, यानी गर्दान जो हम लिखेंगे तो किस तरीके से मुज़ारे मनफ़ी की गर्दान होगी और फ़ेल नहीं की गर्दान। तो हमने लफ्ज़ी फ़र्क के अंदर पढ़ा कि मुज़ारे मनफ़ी जो है उसके आखिर में पेश होगा और नून अराबी और हुरूफ़ इल्लत बाकी रहेंगे। और फ़ेल नहीं के अंदर आखिरी हर्फ पर जज़्म होगा और नून अराबी और हुरूफ़ इल्लत गिर जाएंगे। अब मानवी फ़र्क क्या है, माने में क्या फ़र्क होगा? तो मुज़ारे मनफ़ी के ज़रिए किसी का बात के होने या ना होने की ख़बर दी जाएगी और फ़ेल नहीं के अंदर किसी काम से रोका जाएगा यानी मना किया जाएगा। तो ये दो फ़र्क है मुज़ारे मनफ़ी और फ़ेल नहीं के अंदर। लफ्ज़ों में भी फ़र्क और माने में भी फ़र्क, यानी गर्दान के लिखने में भी फ़र्क होगा दोनों के अंदर, और दोनों के जो तर्जमे होंगे उनके अंदर भी फ़र्क होगा। तो आज हम लोगों ने फ़ेल नहीं की जो बहस थी, यानी फ़ेल नहीं के बनाने का कायदा, फ़ेल नहीं की तारीफ़ और फिर फ़ेल नहीं और मुज़ारे मनफ़ी में क्या फ़र्क है, उन तमाम चीज़ों को पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं इसी के अगले सबक में फ़ेल नहीं की गर्दान के अंदर। तब तक के लिए अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।